अब्दुल अपनी बेगम सुहाना के साथ सो रहा था। आधी रात जब अब्दुल की आंखें खुलती हैं तो सुहाना उसके बगल में नहीं होती। चारों तरफ अंधेरा था और अपनी बेगम को अपने पास न देखकर अब्दुल मोमबत्ती जलाकर सुहाना को ढूंढने के लिए जाता है। सुहाना, सुहाना तुम कहाँ हो? अब्दुल सुहाना को आवाज लगा ही रहा था कि तभी अब्दुल के कानों में किसी के रोने की आवाज आती है। कौन है? कौन रो रहा है? अब्दुल बार बार पूछता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब्दुल अब दबे पांव डरते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जहां वो देखता है कि सुहाना एक कोने में बैठी रो रही थी। अब्दुल अपनी बेगम सुहाना के पास जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है वैसे ही सुहाना अचानक से हवा में उड़ जाती है। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें खून के जैसे लाल हो चुकी थी। सुहाना का ये रूप देखकर अब्दुल हैरान था। अब्दुल कुछ बोलता उससे पहले सुहाना जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगती है और अचानक ही बेहोश हो जाती है। पर आखिर सुहाना के अंदर ऐसी क्या चीज थी जो सुहाना पर इतनी भारी पड़ रही थी? ये जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। तो बेटा, तुम खाना तो बना लेती हो ना? जी, हम सब कुछ बना लेते हैं। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। इस तरह बहुत जल्द सुहाना और अब्दुल का निकाह हो जाता है। सुहाना जब विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी तब अचानक ही अब्दुल की गाड़ी बंद पड़ जाती है। ड्राइवर साहब, क्या हो गया? गाड़ी बंद क्यों हो गई? पता नहीं जनाब, लगता है इंजन कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है, इसीलिए गाड़ी बंद पड़ गई है। आप यहीं रुकिए, मैं जरा बाहर जाकर गाड़ी देख कर आता हूँ। ड्राइवर अब गाड़ी से उतरता है, जहां वो गाड़ी के इंजन को देखता है। जनाब, गाड़ी का इंजन सच में बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, आपको कुछ समय का इंतजार करना होगा। मैं यहीं पास से पानी का इंतजाम करके आता हूँ। इतना बोलकर ड्राइवर वहां से चला जाता है। अब्दुल तो गाड़ी से बाहर निकल जाता है लेकिन सुहाना गाड़ी के अंदर रह जाती है। सुहाना के अंदर से आ रही इत्र की महक वहां किसी बुरी शक्ति को उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। सुहाना गाड़ी के अंदर बैठी थी कि तभी अचानक ही उसे महसूस होता है कि उसके साथ कोई और भी गाड़ी के अंदर बैठा है। सुहाना डरती हुई गाड़ी में देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से एक भयानक हाथ गाड़ी के शीशे पर जोर से आगे बढ़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ सुहाना के कान में उसको कोई आवाज लगाता है, सुहाना, सुहाना। उस आवाज को सुनकर अचानक ही सुहाना घबरा जाती है और वो बाहर की तरफ देखती है, जहां उसे आसपास जंगल के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। उस आवाज को सुनकर सुहाना के पसीने आ जाते हैं। वो डरी सहमी अब्दुल को आवाज लगाती है, अब्दुल जी, अब्दुल जी। क्या वो बेगम साहिबा? क्या आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं? दरअसल हमें यहाँ डर लग रहा है। यहाँ डरने वाली बात नहीं है, अब यहीं हमारा इंतजार कीजिए। ड्राइवर अभी तक आया नहीं है, हम उनकी तलाश करके आते हैं। इतना बोलकर अब्दुल वहां से चला जाता है। सुहाना डरी सहमी गाड़ी के अंदर बैठी थी। सुहाना डरते हुए अल्लाह को याद कर रही थी, पर तभी अचानक एक हरे रंग का साया बहुत तेजी से सुहाना की तरफ बढ़ता है और अचानक ही साया सुहाना के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कुछ देर बाद अब्दुल ड्राइवर के साथ वापस आता है और फिर वो रात तक अपने घर पहुंच जाते हैं। सुहाना अपने कमरे में बैठी अब्दुल का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उसे खिड़की पर किसी के होने का एहसास होता है। सुहाना अब जैसे ही खिड़की पर जाती है वैसे ही एक भयानक चेहरा अचानक से उसके सामने आता है, जिसे देख सुहाना की चीख निकल जाती है। सुहाना की आवाज सुनकर सब उसके पास आते हैं। क्या हुआ सुहाना बेटा? अम्मी, हमने वहाँ किसी को देखा। वहाँ कोई है जो भयानक चेहरा लिए हमारे सामने आ रहा है। सुहाना की बात सुनकर हबीब और अब्दुल मोमबत्ती लिए बाहर की तरफ आते हैं, जहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। बाहर कोई नहीं है, हमें लगता है कि तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। सुहाना की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन उसने क्या देखा था ये तो सिर्फ उसे ही पता था। अगली सुबह सुहाना किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसे एक मनमोहक खुशबू आती है। उस खुशबू को सूंघकर मानो सुहाना उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है।
सुहाना अब उस खुशबू के वश में पूरी तरह आ चुकी थी और वो सम्मोहित हुए अपने घर से बाहर जाने लगती है। अपनी बहू को घर से इस तरह बाहर जाता देख रुखसाना को कुछ समझ नहीं आता और वो भी उसके पीछे पीछे चल देती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद सुहाना रुखसाना की नजरों से ओझल हो जाती है। रुखसाना अब सुहाना को ढूंढने लगती है, पर तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। रुखसाना उस रोने की आवाज का पीछा करती है, जहां वो देखती है कि सुहाना एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रही है। सुहाना बेटा, तुम यहाँ इस तरह रो क्यों रही हो? सुहाना, सुहाना। रुखसाना सुहाना को बार बार आवाज लगाती है, लेकिन सुहाना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। जैसे ही रुखसाना सुहाना के कंधे पर हाथ रखती है, वैसे ही सुहाना अचानक चिल्लाती हुई रुखसाना से बोलती है, क्या है बुढ़िया, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? सुहाना की मर्दाना आवाज सुनकर रुखसाना के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और गुस्से में सुहाना को एक थप्पड़ मारती है। जैसे ही रुखसाना थप्पड़ मारती है, वैसे ही सुहाना उस वश से मुक्त होकर बेहोश हो जाती है। अब जैसे तैसे रुखसाना सुहाना को घर लाती है और अपने घर में आज की हुई हरकत के बारे में बताती है। ये देख हबीब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके घर में हो क्या रहा है। हबीब, आप हमारी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन हमारी बहू पर किसी बुरी आत्मा का साया है। हमें इसे किसी काजी साहब से दिखा लेना चाहिए। माँ, ये कैसी बात कर रही हो? आज की दुनिया में ये सब नहीं होता। नहीं अब्दुल, ऐसा मत बोल। आज मैंने जो सुहाना के अंदर देखा वो मैं भूल नहीं सकती। उसको देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। नहीं, इस घर में कोई काजी साहब नहीं आएंगे। मेरी बेगम को कुछ नहीं हुआ है, वो पूरी तरह ठीक है। इतना बोलकर अब्दुल वहां से अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही अब पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं, पर इन 2 दिन में सुहाना ने दोबारा वैसी कोई हरकत नहीं की थी। लेकिन रात में जब अब्दुल सुहाना के साथ सो रहा था, तब अब्दुल की आंख सुहाना की पायलों से खुल जाती है। अब्दुल सुहाना को आवाज देता है, लेकिन सुहाना अब्दुल की बात का कोई जवाब नहीं देती और सीधे चलती रहती है। अब्दुल भी अब चुपचाप सुहाना का पीछा करता है, जहां वो सुहाना को एक बिल्ली को खाता हुआ देखता है। ये देख अब्दुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुहाना! अब्दुल जैसे ही चिल्लाता है, वैसे ही सुहाना हंसते हुए वहां से अपने कमरे में आकर बेहोश हो जाती है। अब्दुल को अब पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि सुहाना के अंदर कोई और भी है। अगले दिन अब्दुल अपने घर में काजी साहब को बुलाता है। सुहाना बिस्तर पर लेटी थी और जैसे ही काजी साहब वहां आते हैं, वैसे ही सुहाना हवा में उड़कर जोर जोर से हंसने लगी। सुहाना की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। कौन है तू और इस बच्चे के शरीर में क्यों आया है? इस लड़की की खुशबू ने मुझे खींच कर बुलाया है। अब मैं इस लड़की को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ इसके शरीर को छोड़कर चले जा। तू एक जिन की ताकत नहीं जानता। अगर तू मेरे और इस लड़की के बीच में आया तो मारा जाएगा। इतना बोलकर सुहाना वहीं बेहोश हो जाती है और वो जिन सुहाना के शरीर के ऊपर मंडराने लगता है, जो वहां सभी लोगों में सिर्फ काजी साहब को ही दिखाई दे रहा होता है। इस बच्चे के शरीर में जन्नत का साया है, वो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इस बच्चे के लिए एक तावीज बनाकर दे रहा हूँ। इस तावीज को इसके गले से कभी उतरने मत देना। इतना बोलकर काजी साहब सुहाना के ऊपर झाड़ फूक करते हैं और उसको एक ताबीज पहना देते हैं। ताबीज पहनने के बाद अब सुहाना सामान्य हो चुकी थी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे ही एक दिन सुहाना नहाने के लिए जा रही थी, तभी वो अपने गले का ताबीज उतार कर बाहर रख देती है। जैसे ही सुहाना अपने गले का ताबीज उतारती है, वैसे ही वो जिन दोबारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। मैं वापस आ गया। अब मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे ही देर रात अब्दुल सुहाना के साथ सो रहा था। आधी रात जब अब्दुल की आंखें खुलती हैं, तो सुहाना उसके साथ नहीं होती।
चारों तरफ अंधेरा था और अपनी बेगम को अपने पास न देख अब्दुल मोमबत्ती जलाकर सुहाना को ढूंढने के लिए जाता है। सुहाना, सुहाना तुम कहाँ हो? अब्दुल सुहाना को आवाज लगा ही रहा था कि तभी अब्दुल के कानों में किसी के रोने की आवाज आती है। कौन है? कौन रो रहा है? अब्दुल बार बार पूछता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब्दुल अब दबे पांव डरते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जहां वो देखता है कि सुहाना एक कोने में बैठे रो रही थी। अब्दुल सुहाना के पास जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है वैसे ही सुहाना अचानक हवा में उड़ जाती है। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे हैं। उसकी आंखें खून के जैसे लाल हो चुकी थी। सुहाना का ये रूप देखकर अब्दुल हैरान हो चुका था। अब्दुल कुछ बोलता उससे पहले सुहाना जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगती है और अचानक ही बेहोश हो जाती है। उसकी आवाज से अब अब्दुल के अम्मी और अब्बू भी आ जाते हैं और अपनी बहू को इस तरह जमीन पर पड़ा देख काफी घबरा जाते हैं। अब्दुल, सुहाना को क्या हो गया है और तुम दोनों इस तरह यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी, हमारी सुहाना में वो जिन है जो हमारी सुहाना को हमसे छीनना चाहता है। अब्दुल बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, वो वापस आ गया है। अब्दुल जैसे ही ये बोलता है वैसे ही सुहाना एक बार फिर हवा में उड़ने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। सुहाना अपनी जिन्नात शक्ति से अब्दुल को हवा में लटका देती है। मैंने कहा था मेरे और सुहाना के बीच कोई नहीं आ सकता और जो आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। सुहाना अब्दुल को कुछ करती उससे पहले वहां काजी साहब अपने कुछ साथियों के साथ आते हैं और उसके लिए झाड़ फूक करने लगते हैं। उस झाड़ फूक से वो जिन कमजोर हो जाता है। इसके बाद काजी साहब अपनी जेब से एक कांच की शीशी निकालते हैं और उस शीशी के अंदर का पवित्र जल सुहाना के ऊपर फेंकते हैं। जैसे ही वो पवित्र जल सुहाना के ऊपर जाता है वैसे ही जिन सुहाना का शरीर छोड़कर उस छोटी सी शीशी की बोतल में आ जाता है और तुरंत काजी साहब उस शीशी को बंद कर देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने हमारी बहुत मदद करी है। कोई बात नहीं हबीब, एक ताबीज तो सुहाना बेटी ने गलती से निकाल दिया, लेकिन मैं अब जो ताबीज उसे दे रहा हूँ वो एक उसके हाथ पर बांधना और दूसरा उसके गले में। और ध्यान रहे, ये ताबीज उसे निकालने के लिए कभी मत कहना। इतना बोलकर काजी साहब वो ताबीज उसको दे देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। इस तरह से अब सुहाना उस जिन से आजाद हो चुकी थी। लेकिन क्या सच में जिन का साया सुहाना से हमेशा के लिए जा चुका था? हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।